चलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। तो हम हमारे आज के करंट अफेयर्स देखने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो हमारा आज का मोटिवेशन है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसलिए आप अपनी सोच को कभी भी हारने मत देना, क्योंकि आपकी सोच ही आपको जिता सकती है। इसलिए आप अपनी सोच जीतने वाली रखी है। तो हमारा आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसके ऑप्शन है झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ब्लॉकचेन को लागू करने का उद्देश्य किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है। तो हम कुछ टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला मध्य प्रदेश बना है। साक्षर जिला का मतलब होता है कि यहाँ के लोगों को अपना नाम लिखना आता है। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन पश्चिम बंगाल कोलकाता में शुरू की जाएगी। प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक मुंबई बना है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। तो हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है? तो इसके ऑप्शन है एडलवाइज म्यूचुअल फंड, इंडिया इन्फोलिन, एक्सिस म्यूचुअल फंड, इनमें से कोई नहीं है। तो हाल ही में एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है। एडलवाइज म्यूचुअल फंड 24 अगस्त को भारत की पहली स्कीम लॉन्च करने वाली, जो सिंगल फंड के जरिए सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करेगी। एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर एनटीएफ फंड के नए फंड ऑफर 7 सितंबर को बंद होगा। भारत का पहला गोल्ड फंड निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीईईएस मार्च 2007 में लॉन्च किया गया था, जबकि सिल्वर म्यूचुअल फंड साल जनवरी में पेश किया गया था। एडलवाइज एमएफ के प्रबंध निदेशक और सीईओ राधिका गुप्ता है। सेबी निवेश सलाहकार और माई वेल ग्रोथ के सह संस्थापक हर्षन चेतनवाला है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है हरियाणा, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने समाज के विकलांगों और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है। स्कूल ऑन व्हील परियोजना में 10 महीने के लिए वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें बाद बच्चों को प्राप्त पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, वर्दी और पाठ्य पुस्तिका दी जाएगी। तो हम असम की कुछ जानकारी जानते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के गवर्नर जगदीश मुखी है। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। असम में नेशनल पार्क कांजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, रायमोना वन्य अभयारण्य,
देहांग पटकाई वन्यजीव यह असम के नेशनल पार्क है। असम का मुख्य त्यौहार है बिहू। असम के दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश है। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम असम के पड़ोसी राज्य हैं। मंजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पर जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। तो हमारा अगला प्रश्न, स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो इसके ऑप्शन स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एयरलाइन। तो स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी विस्तारा बनी है। नगर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार विस्तारा भारत में 10.4% की बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरी सबसे घरेलू एयरलाइन बनी है। तो शीर्ष स्थान पर 3 कंपनियां हैं, तो हम उसके नाम देखते हैं। एयर एशिया जो 95.5% पर है, विस्तारा 89% पर है, गो फर्स्ट 84.1% पर है। विस्तारा भारत की एयरलाइन कंपनी है। इसकी स्थापना 2013 को हुई थी। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। तो इसके अध्यक्ष भास्कर भट्ट, सीईओ विनोद कानन और पेरेंट कंपनी टाटा सन्स है। भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, नारायण राणे, केंद्रीय सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, राजकुमार सिंह, केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री। तो भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार ऐप को लॉन्च किया है। यह बाजार मंच में जो मछली के बीच चारा, दवाओं आदि जैसे कच्चे माल और मछली के लिए आवश्यक सेवाओं के स्रोत में जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा। यूरोप में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसके ऑप्शन है अवनील लेखरा, शांति मलिक, मनीषा कल्याण, आदिति चौहान। तो यूरोप में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2022 में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण बनी है। भारत की 20 वर्षीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी मनीषा कल्याण ने इतिहास रचा दिया है। वह यूआरएफए महिला चैंपियन लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। मनीषा ने यह कीर्तिमान मक्रियो स्टेडियम में लेडीज़ एफसी के लिए खेलते हुए बनाए हैं। तो हम महाराष्ट्र के कुछ टॉप 5 पिछले प्रश्न इम्पोर्टेंट देखते हैं। तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया है। एनएफसीएफएसएल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य कौन सा बना है? तो एनएफसीएफएसएल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादन राज्य महाराष्ट्र बना है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। जेल में बंद कैदियों के लिए ज्वाला नामक योजना आप किस राज्य ने शुरू की है? तो जेल में बंद कैदियों के लिए ज्वाला नामक योजना महाराष्ट्र राज्य ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने दही हंडी को खेल का दर्जा दिया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने दही हंडी को खेल का दर्जा दिया है। आयोजित होने वाला
65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शन है कनाडा, स्कॉटलैंड, भारत, थाईलैंड। तो आयोजित होने वाला 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया जाएगा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया जा रहा है। 20 से 26 अगस्त के बीच होने वाले इस 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। तो हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो मलयालम आदिवासी समुदाय के पहले उपन्यासकार और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नारायण का निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित थे? तो मलयालम आदिवासी समुदाय के उपन्यासकार और केंद्रीय अकादमी पुरस्कार विजेता नारायण का निधन हो गया है। वह केरल राज्य से संबंधित थे। जाने माने उपन्यासकार नारायण का कोच्चि में निधन हो गया है। 82 वर्ष के साल 1999 में केरल साहित्य अकादमी में साहित्यकार है जिन्हें यह सम्मान मिला है। 1998 में प्रकाशित नारायण के उपन्यास कोचारेथी ने कई अन्य पुरस्कार जीते थे। वह कोच्चि के पुथुकल वट्टम के किराए के मकान में रहते थे। तुम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो उच्च शैक्षणिक योग्यता को पारस्परिक मान्यता देने के लिए भारत और ब्रिटेन देश के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और ब्रिटेन ने एक दूसरे की उच्च शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच छात्रों की आवाजाही आसान होगी और मजबूत संस्थागत सहयोग विकसित करने में मदद होगी। ब्रिटेन को यूके, इंग्लैंड भी कहा जाता है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। एमनेस्टी नेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में स्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी सेवरन नदी है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसंसदवाद लिया है। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसके ऑप्शन है प्रार्थना बन्ना, प्रीति शेनॉय, गीतांजलि श्री, धृति शाह। तो द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक की लेखिका धृति शाह है। तो हम कुछ रिलीज बुक हुई थी उसका रिवीजन करते। तो राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ गीता परिमाल ने लिखी है। सोनी सोराबजी लाइफ एंड टाइम एन ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, यह अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, यह बुक रत्नाकर शेट्टी ने लिखी है। द ब्लू बुक अ राइटर्स जनरल, यह किताब अमितावा कुमार ने लिखी है। और द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप्स, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप, यह विकास कुमार झा ने लिखी है।